मैंने तुम्हें लास्ट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया था। अब जैसे मैं कंपेरेबल बात करूं एल्कोहल के साथ में, तो देखो एल्कोहल में पोलर होता है और अमाइन भी पोलर होते हैं, है ना। बट मोर पोलर कौन होता है? एल्कोहल। तो अगर बात करें एल्कोहल और अमाइंस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बनाते हैं, दोनों में एसोसिएशन भी है, पर अगर कंपेयर करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये प्राइमरी अमाइन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे अपन, है ना, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे फिर। और उसके बाद में अब दूसरा है सोल्यूबिलिटी, लास्ट में नोट करके एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सोल्यूबिलिटी। देखो तुम्हारा 9 तारीख को तो जो टेस्ट होना है वो होगा ही सही, मतलब जो आज नहीं हुआ वो 9 को जाएगा। और उसके बाद में 13 तारीख को आरबीएससी वाले बच्चों का टेस्ट रहेगा 1, 2, 4 और 9। 1, 2, 4 और 9। 11 का तो 9 तारीख को बोल रहा ना, 9 को तो जो टेस्ट होना है वो होगा ही सही, जो आज नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, और 13 तारीख को जो है वो रहेगा 1, 2, 4, 9 आरबीएससी के लिए। और सीबीएसई के लिए रहेगा 13 को 3, 4, 5, 9। 3, 4, 5, 9 फिर से रहेगा। आज नहीं, आज तो क्लास हाँ, तो 10th का भी बोल रहा हूँ ना, आज जो टेस्ट है वो तो 9 को हो जाएगा, आज टेस्ट नहीं है, और 13 को ये होंगे। हाँ, 9th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बार फिर से सुन लो, आरबीएससी का तो 1, 2, 4, 9 मतलब सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन। और सीबीएसई वालों का रहेगा इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक, सरफेस और कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, देख लेना इसको एक बार। हाँ, बता देना कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट। और इसमें ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिसका टेस्ट तुमने दिया हुआ नहीं है। देखो आरबीएससी वालों ने 1, 2, 4, 9 सबका टेस्ट दिया हुआ है एक बार, है ना, और इन्होंने भी 3, 4, 5, 9 सबका टेस्ट दिया हुआ है। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो तुमने देखा नहीं होगा कि सर ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जाने क्या बोल रहे हैं बीच में, मतलब उस दिन देखेंगे तब की तब, अभी फिलहाल अब आज तो बात करो, अभी बताऊंगा। देखो नेक्स्ट है अब सोल्यूबिलिटी, अब बाद में करेंगे बात जो भी है डिस्कशन, शाम को पूछना, है ना। सोल्यूबिलिटी के लिए क्या देखना है, जो लोअर एमाइंस होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, है ना। जैसे जैसे फिर मोलर मास बढ़ता जाता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है एल्काइल वो बढ़ता जाता है, तो फिर सोल्यूबिलिटी क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होती है। तो लोअर अमाइन जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन वाले वो तो वाटर में क्या हो जाते हैं? मिसिबल हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो फिर उनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होने लग जाती है। और जो दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें सोल्यूबिलिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन की, तो प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी है वो ज्यादा सोल्यूबल एज कंपेयर टू टर्सरी, और टर्सरी सबसे कम सोल्यूबल। उसका रीजन क्या है? वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अगर तुम कंपेयर करो कंपेरेबल मोलर मास वाले एल्कोहल और अमाइन में, तो एल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं, इसलिए उनकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? सेम मास वाले अमाइन के कंपेयर में। तो लिखो इसमें लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस, लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन, लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर lower member of amine are soluble in water as well as size of alkyl group increases
solubility in water decreases, solubility in water decreases due to increase in hydrophobic part, due to increase in hydrophobic part, decreases due to increase in hydrophobic part। ठीक है साहब। क्या होता है कि जैसे जैसे फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, मतलब एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, वो वाटर से दूर ले जाता है मॉलिक्यूल्स को, उसके साथ में मिक्स नहीं होने देता है ना, उस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती और फिर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोमेरिक अमाइंस की, आइसोमेरिक का मतलब समझ गए ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उसके केस में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा सोल्यूबल, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम। उसका रीजन मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा, वही जो बॉइलिंग पॉइंट वाला रीजन था वही है कि प्राइमरी में जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो वाटर के साथ भी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसलिए वो इजीली मिसिबल। सेकेंडरी में हाइड्रोजन एटम कम तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम, इसलिए सोल्यूबिलिटी भी कम। और टर्सरी के पास तो क्या होता है, हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर है वो सबसे कम हो जाती है। ठीक है, लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, in case of isomeric amines, in case of isomeric amines, in case of isomeric amines, the order of solubility is, the order of solubility is primary, secondary and tertiary। The order of solubility is primary, secondary and tertiary। हाँ, तू पीछे बैठ के फोन चला ले। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, solubility of amine is lower than alcohol of comparable molar mass, than alcohol of comparable molar mass due to more polar nature of alcohol, due to more polar nature of alcohol, due to more polar nature of alcohol। जैसे अगर तुम कंपेरेबल मोलर मास वाले अमाइन और कंपेरेबल मोलर मास वाले एल्कोहल की सोल्यूबिलिटी को कंपेयर करते हो तो क्या होगा, ये ध्यान देना, इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिफ्ट करेगा, ज्यादा शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा, मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको तुम बोलोगे मोर पोलर, इसको तुम बोलोगे लेस पोलर। ठीक, जो ज्यादा पोलर होगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ये मोर सोल्यूबल होगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस सोल्यूबल। किसमें, वाटर में। आ गई बात समझ में। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि दो एल्कोहल और अमाइन कंपेरेबल मोलर मास वाले दे दे और पूछ ले विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड व्हाई, तो कौन होगा, एल्कोहल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू इट्स हाई पोलर नेचर, है ना। और हाई पोलर नेचर क्यों होगी, क्योंकि वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। दोनों इस कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो करेंगे पर ज्यादा अट्रैक्शन कौन लगाएगा, ऑक्सीजन लगाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल लेना चाहो तो यहाँ पे जैसे +10 -10 बनेंगे तो यहाँ बनेंगे +8 -8। ठीक है, मतलब चार्ज सेपरेशन यहाँ ज्यादा होगा तो पोलर नेचर वहां ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल बना लो ऐसे। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में होगी बेटा, तभी तो बोल रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस तो कॉमन है दोनों में। उसके अलावा एक्स्ट्रा डोमिनेंसी किसकी है, पोलैरिटी, क्योंकि दोनों सोल्यूबल किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है।
हाँ, अगर उसको जैसे तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में ही आंसर देना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसे देना पड़ेगा, ड्यू टू हाई पोलर नेचर ऑफ एल्कोहल मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू अमाइन, फिर ऐसे बोलना पड़ेगा। सर आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में पता है जो टर्म 2 में तुम्हारे टर्म 1 टर्म 2 के आधे आधे तो है। सर मुझे मतलब थोड़े से सॉल्ट के प्रैक्टिकल और मिलीमीटर बुक में, उसके लिए तो प्रैक्टिकल का बुक आता है ना, अलग से बोल यार। मैनुअल है मेरे पास, मैनुअल नहीं मुझे बता देना तो सर इस हिसाब से तो सर फ्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल होता है। मतलब फ्लोराइड है, इनके फ्लोराइड मतलब एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड ज्यादा सोल्यूबल होगी। किससे कंपैरिजन कर रहा है? मतलब इससे अल्कोहल से नहीं नहीं नहीं, सर पोलैरिटी तो सर ज्यादा रहेगी। पोलैरिटी से मतलब ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है, वो यहाँ पे तो एक चीज है, उसके अलावा वहां बॉन्ड डिसोसिएशन भी देखा जाता है। हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो पोलर होगा ना तो फिर वो बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा रीजन फिर उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अभी बात समझ में? जैसे एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं बट फिर भी वो वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं, ऐसा क्वेश्चन लिखा भी था हमने, ठीक है, वो इसी वजह से लिखा था। हो गया भाई? हाँ, इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई है ना, और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, आज और शायद या तो कल में तो ये पूरा ही हो जाएगा। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखो बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, पहला है क्या है? बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। देखो अमाइंस जो होते हैं वो जैसे अमोनिया बेसिक होता है ना, वैसे ही बेसिक होते हैं। और बेसिक रीजन होने का या बेसिसिटी शो करने का रीजन क्या होता है? इसके पास में एक पेयर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन होता है या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसको ये इजीली क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और जो लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं लुईस के अकॉर्डिंग उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है, ठीक है। तो अमोनिया जो है वो किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि इसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो दे रहा है ना। इसके बाद में क्या बोला जाता है कि जैसे जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर देने की नेचर बढ़ेगी, उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक। तो अगर कंपेरेटिवली ऑर्डर की बात की जाती है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, तो क्या बोला जाता है? देखना इधर कि ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है, ये तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन है और ये तुम्हारा टर्शियरी अमाइन है। देखो कितना आएगा, फेल जाएगा इसमें, है ना। तो इनमें अगर तुम बेसिक नेचर की बात करो तो देखो एल्काइल ग्रुप जो होता है ना उसका प्लस इफेक्ट होता है, पहले भी बताया हुआ है मैंने। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आसानी से लोन पेयर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है कि जो टर्शियरी अमाइन है उसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी और प्राइमरी की क्या होगी? सबसे कम होगी, है ना। बट ये वाला जो ऑर्डर होता है ये ओनली गैस फेज या वेपर फेज के लिए ही क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। क्या होता है? गैस फेज या वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल होता है। बट जैसे ही तुम अमाइंस के एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हो तो वहां पे देखो इस इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक फैक्टर होता है सोल्वेशन फैक्टर, वो भी स्टार्ट होने लग जाता है। कैसे स्टार्ट होने लग जाता है? जैसे ही तुम इस अमाइन का सॉल्यूशन बनाओगे उसके अंदर क्या हो जाता है? इसका प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेशन बनते ही क्या बनता है? अमोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? अमोनियम आयन। जैसे इसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? RNH3+। क्या बनेगा? RNH3+। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन। जैसे NH4+ जो होता है ना उसको बोलते हैं अमोनियम आयन, उससे हाइड्रोजन हट के एल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बोलते हैं। यहां भी क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा और यहां भी क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा। अब इसके बाद क्या बोला जाता है कि
ये जो अमोनियम आयन है इनका वाटर में क्या स्टार्ट होता है, हाइड्रेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, हाइड्रेशन। ध्यान से समझना कुछ बातें, ये पहली बात तो क्लियर होगी थी, है ना। इसके बाद जैसे तुम इसको सॉल्यूशन में लाओगे, अभी तो गैस की बात की थी, बट जैसे इनका सॉल्यूशन बनाया, ये जो अमाइंस थे इनका क्या हो गया, प्रोटोनेशन, और क्या मिल गया तुम्हें, अमोनियम आयन। अब इस अमोनियम आयन का सॉल्यूशन के अंदर होता है हाइड्रेशन। क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आयन को तुम वाटर के अंदर डालोगे तो वो आयन क्या करता है, वाटर के मोलिक्यूल्स को, जैसे ये पॉजिटिव आयन है तो ये वाटर के मोलिक्यूल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आ रही है बात समझ में। और ये आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन। क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन की प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। जिस आयन का हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जाता है, देखो प्राइमरी जो अमाइन का ये अमोनियम आयन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसका जो हाइड्रेशन है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके साथ में वो हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाता है। ठीक, सेकेंडरी के पास में हाइड्रोजन कम है, इसलिए इसका हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है। और टर्शरी के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसका हाइड्रेशन क्या होता है, सबसे कम। जहां हाइड्रेशन सबसे कम होगा वहां अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी, और अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर देके अमोनियम आयन नहीं बनाएगा, मतलब इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, सबसे कम होगी। अरे ये आराम से लोन पेयर नहीं देगा, और लोन पेयर नहीं देगा तो बेसिक नेचर कम हुई ना। यही बात समझ में, क्या बोला मैंने कि ये अमोनियम आयन बना। अमोनियम आयन कब बनेगा, जब ये सब अपना लोन पेयर देंगे। ठीक, अब तुम ये बोल रहे हो कि जहां हाइड्रेशन कम होगा वहां स्टेबिलिटी भी कम होगी, इसका मतलब ये आराम से नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये लोन पेयर नहीं दे रहा आराम से, और लोन पेयर नहीं दे रहा, इसका मतलब इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, सबसे कम। इसकी क्या होगी, उससे ज्यादा, और इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, सबसे ज्यादा। आ गई बात समझ में। तो सॉल्यूशन फेज के अंदर बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, और तुम्हारा एल्काइल ग्रुप तो यहां भी वर्क करेगा, तो एल्काइल ग्रुप क्या बोलेगा कि बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, ऐसा, और ये बोल रहा है बेसिक नेचर का ऑर्डर आएगा ऐसा। ठीक, फिर एक और इफेक्ट हो जाता है, कौन सा, जिसको बोला जाता है स्टीयरिक इफेक्ट। वो स्टीयरिक इफेक्ट क्या बोलता है कि ठीक है ये लोन पेयर दे रहा है, पर मैं वाटर मॉलिक्यूल को पास में आने ही नहीं दूंगा, तो तू लोन पेयर कैसे देगा। तो स्टीयरिक इफेक्ट भी बोलता है कि इसकी बेसिक नेचर कम, इसकी बेसिक नेचर ज्यादा, और इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सॉल्यूशन फेज के अंदर अमाइंस के ऊपर 3 इफेक्ट वर्क करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों को कंबाइन करते हुए ओवरऑल जो बेसिक नेचर का ऑर्डर आता है वो देखा जाता है, और वो जो ऑर्डर आता है वो न तो ये आता न ये आता, वो अलग ही तरीके का ऑर्डर आता है। ठीक है, वो क्या होगा वो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रिजल्ट है। पर ये तीनों इफेक्ट है जो अमाइंस के बेसिक नेचर को अफेक्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 लिखेंगे पूरी रामलीला। लिखो इसमें बेसिक नेचर ऑफ अमाइन में। अरे अभी घबराओ मत, दोबारा वापस वहां तक पहुंचेंगे ना, उसमें 2 बार फिर रिपीट हो जाएगी बात। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो इधर। अरे इसमें मैंने ये बोला था कि एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाइट्रोजन आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही तो बेस होता है। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, लोन पेयर देने की नेचर बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगी। लिखो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन के अंदर लिखो, इन अमाइंस, इन अमाइंस lone pair of electron is present in amines. Lone pair of electron is present ठीक है,
आगे लिखना, बाय डोनेटिंग दिस लोन पेयर amines show basic nature. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना, when we treat amine with acids, then it forms substituted ammonium salt. It forms substituted ammonium salt. Formation of salt with an acid confirms the basic nature of amine. ठीक है, देखो इधर, अगर तुम किसी अमाइन की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। ठीक है, जैसे अगर NH4 होता है ना, NH4 प्लस, तो इसको तो बोल देते हैं अमोनियम, तो इसका जो सॉल्ट होगा वो अमोनियम सॉल्ट। बट यहाँ अमोनियम नहीं है, उसमें एक हाइड्रोजन को एल्काइल से रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम। तो ये बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस, ये एसिड, और ये क्या बन गया इधर, सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, मतलब जो अमाइन होता है उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक, और ये बेसिक नेचर शो कैसे करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करके। अरे ये बात समझ, ठीक है, इसको नोट करना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी से कैसे, मतलब सर जो लास्ट वाला अमाइन न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन सर उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ना सर, वो मतलब अमोनियम आयन है, वो सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब ऐसे स्टेबल नहीं है मेनली, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। पर सर जो लोअर पेयर भी तो आएंगे सर उसके पास, आप कहते हो सर उसके ऐसे बनाएंगे सर हाइड्रेशन, तो सर उसके लिए तो सर उसका रिक्वायर्ड है। हाँ, पर वो बात वही होगी ना, उसको अपन हाइड्रेशन बोल के कह रहे हैं ना, उस चीज को एक्सप्लेन वैसे करते हैं, मतलब कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रही ना, केवल वो एक पार्शियल अट्रैक्शन है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में देखो, अगर तुम्हारे पास में जैसे ये सोल्ट होता है ना, तो इससे तुम वापस अमाइन को रीजनरेट भी कर सकते हो, अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, किसी बेस से करवा दोगे। ठीक है, तो इसके नीचे एक और लाइन लिख लेना, पेरेंट अमाइन कैन बी रीजनरेटेड, पेरेंट अमाइन कैन बी रीजनरेटेड by treating the substituted ammonium salt with NaOH. with NaOH। ठीक है, जो अमोनियम सोल्ट है उसको अगर NaOH से ट्रीट करोगे तो वापस से जो पेरेंट अमाइन है वो वापस से रीजनरेट भी किया जा सकता है। आ गई बात समझ में, ये रिएक्शन देख लो, है ना, लिख लो इसमें। मेरा एक तरीके से इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस है ये।
इसका मतलब जो दिया है कितने वो भी छोटा ही। इससे छोटा है। सर वो लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर ना, फिर तो रिवीजन सर इससे छोटे से सर नाइट्रोजन R बॉन्ड तो बनाएंगे तभी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, एक लोन पेयर देता ही। ये 5वां बॉन्ड थोड़ी, ये तो पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब उसने लोन पेयर दिए हाँ, तो उसका लोन पेयर देने के बाद पॉजिटिव आया, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आयोनिक बॉन्ड। हाँ, इसके नीचे लिखो, अब इसके नीचे लिखो, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाय, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डिटरमाइंड बाय their Kb and pKb values, their Kb and pKb values. Basic nature of amines is determined by their Kb and pKb values. अरे जैसे Ka और pKa नहीं लिखा था क्या, वैसे Kb and pKb values, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखना है, जो बेसिक नेचर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, केबी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पीकेबी के, है ना। यहाँ पे केबी तो क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पीकेबी क्या हो जाएगा, इस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉगरिथम। जैसे ये अपन ने सेम वैसा ही किया था के के केस में, जो पीकेबी होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ केबी के इक्वल। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी, ये क्या हो जाएगा, पीकेबी हो जाएगा। बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लेते, ठीक है। दोनों चीजें में डिफरेंस होता है। सर नेक्स्ट मनुष्य से कितनी पड़ेगी। हाँ देखो इधर, तो पीकेबी क्या चीज होती है, अगर तुम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हो तो वो पीकेबी होता है ना। हालांकि यहाँ से केवल जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से रिलेटेड बनता है। आगे जाके अपन जैसे एसिड के लिए ऑर्डर लिखे थे ना, के का ऑर्डर, पीके का ऑर्डर, पीकेबी का ऑर्डर, वो वाले वही चीज पूछते हैं। बाकी अगर इसको जैसे देखना चाहो तो खुलासा में बता सकता हूँ ब्रीफ में, किसी का मन नहीं मान रहा होगा। जैसे देख लो, ये तुम्हारा अमाइन, इस अमाइन में तुम मिलाओगे पानी, ठीक है। देखो पानी मिलाओगे तो क्या होगा, ये H और ये OH, वो जो बता रहा था ना अमोनियम आयन बनता कैसे, तो देखो ये बेस है, ये अपना लोन पेयर देगा इस प्रोटॉन को, है ना। जैसे ही प्रोटॉन को लोन पेयर दिया, ये यहां बनेगा RNH3 प्लस और ये OH माइनस। इसी को तो तुम बोल रहे हो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन, है ना। इसी की तो स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा कब बनेगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर देगा, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर देगा, मतलब इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। तो अभी जो मैंने वो कंपैरिजन करके बताया था ना, वो इसी बेसिस पे बताया था कि अमाइन है, उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो अमोनियम आयन बनेगा। अब अमोनियम आयन ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब इसका ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ठीक है। और इसका ज्यादा से ज्यादा बनना मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर देना, मतलब इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब घुस गई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो इसके लिए तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और ये पानी। अब वही वाली बात है, ठीक है, कि ये यहाँ पे इसके कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आयनाइजेशन होता है ना बहुत कम होता है ना, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो इस वजह से H2O की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा Kb, डायरेक्ट बता रहा हूं, ये यहां से इससे मल्टीप्लाई होगा K इंटू H2O, ये एक नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा, Kb, और ये हो जाएगा इधर RNH3 प्लस OH माइनस और ये RNH2। अब इसको देखते हुए तुम ये बोल सकते हो कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा से ज्यादा Kb की वैल्यू बढ़ेगी,
है ना, और केबी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? तो डायरेक्ट क्या बोल दिया जाता है, अगर मान लो किसी बेस के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है मतलब उसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, या फिर 1/pkb की वैल्यू कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा है, मतलब 1/pkb की। क्लियर? यहां पे kb किसके इक्वल होगा, k इंटू H2O के इक्वल। ये थोड़ा जल्दी इस वजह से बता दिया क्योंकि ये पहले भी किया हुआ है तुमने एसिड के लिए, और दूसरी बात ये है कि मेनली ये केवल इसी चीज को समझाता है कि केबी बढ़ने पे बेसिक नेचर क्यों बढ़ती है, बाकी और इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। तो छापना चाहो तो छाप लो साइड पे कहीं, बाकी ये तो लिख ही लिया होगा तुमने, ये तो लिख लिया था ना, तो इसको भी देख लो। इससे पढ़ा है क्या चीज? D&M हाँ, D&M ब्लॉक छोटा और बड़ा दोनों टाइप का है। छोटा ऐसे है कि टॉपिक कम है, बड़ा ऐसे है कि क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन ज्यादा है टॉपिक, मतलब उसमें टॉपिक से तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? टॉपिक कुछ और बोलते हैं, क्वेश्चन कुछ और आ जाता है। वो गजब का बकवास चैप्टर है और गजब का इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। पता है क्यों बकवास? इस वजह से क्योंकि उसको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है। इंटरेस्टिंग इस वजह से कि वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो बताओ, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है बकवास भी है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे तुम्हारी थ्योरी चलती है ऐसे, ठीक है, और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट आते हैं ऐसे। कभी भी चल जाओ कभी भी आ जाओ, है ना। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से भी मतलब ही नहीं रखता, ये अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है। ट्रेंड्स वेरी कर जाते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं ना वो एक्चुअली में क्या है, अनडिटरमाइंड है। अभी तक कंप्लीट डिस्कवरी नहीं हुई इस चीज की। अभी जो नई पीरियोडिक टेबल बन रही है ना वो किसके बेसिस पे बन रही है, वो बनेगी मेंडलीव नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर तक तो हो गया, अब मेंडलीव नंबर डिफाइन करेंगे कुछ। तो आज के 10 साल बाद की साइंस में कुछ नया आएगा। अरे सब बड़ी मुश्किल से याद करी थी ना पीरियोडिक टेबल पूरी। उसके बाद क्यों कर रहा है, तेरी तरफ कर। हाँ हो गया ये। इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, टॉपिक लिखो ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर फॉर आइसोमेरिक अमाइंस इन गैस फेज और वेपर फेज। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इन गैस फेज और वेपर फेज। आइसोमेरिक अमाइंस का बेसिक नेचर का ऑर्डर कब, गैस फेज या वेपर फेज में। ठीक है, हाँ हाँ ये टॉपिक है। इसके अंदर लिखो अमाइंस शो बेसिक नेचर, लिखो जल्दी जल्दी दर्द बना दो। Amines show basic nature. Amines show basic nature by donating its lone pair present on nitrogen atom. Amines show basic nature by donating its lone pair present on nitrogen atom. Lone pair present on nitrogen atom. ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, due to the positive inductive effect of alkyl group, electron density on nitrogen atom increases
electron density on nitrogen atom increases. Electron density on nitrogen atom increases. Therefore, ability to donate lone pair, ability to donate lone pair, therefore ability to donate lone pair also increases. In primary amine, one alkyl group whereas in secondary and tertiary amine, whereas in secondary and tertiary amine 2,3 alkyl groups are present respectively. Two, 3 alkyl groups are present respectively. Therefore, due to increase in positive inductive effect, basic nature of amines follows following order. देखो भाई सही बोला ना आपने, अमाइन फॉलोइंग, हाँ फॉलोइंग ऑर्डर। देखना, टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये अमाइन जो है बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को डोनेट करके। अगर एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लोन पेयर डोनेट करने की नेचर भी बढ़ेगी, तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगी। अब जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की तरफ चलते हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ने की वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो लोन पेयर डोनेटिंग करने की नेचर भी बढ़ेगी, ठीक है, तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगी। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है। और अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं अमोनिया से, तो अमोनिया के पास क्या कोई एल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अमाइंस होते हैं वो अमोनिया से भी क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसके नीचे अपन एक लाइन और ऐड कर लेंगे तो यही आंसर किसके लिए हो जाएगा? अमोनिया से कंपैरिजन के लिए भी हो जाएगा। क्या लाइन ऐड करेंगे? ड्यू टू अबव रीजन अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। वो जो ऊपर वाला रीजन है वही फॉलो कर देंगे कि जो अमाइंस होते हैं ना उनमें एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसलिए वो ज्यादा लोन पेयर देने की नेचर रखते हैं। किसके कंपेयर में? अमोनिया की कंपेयर में, जिसके पास कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के नीचे ऑर्डर लिख के क्या लिख लोगे? हाँ ये लिख लो, इसके नीचे फिर लिख लेना। अरे किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना भाई, है? सर ये नहीं जो अभी दिखा रहा था सर के बोलते बोलिए उसने इतनी बड़ी पेज ये सर बोले ये एन आई है कि ये लोड के लगाया लोन पेयर ना बोला
बोला ना बोला पार्टिकल में दोनों बनाना चले सर सर चल बेटा रे हाँ बेटा है। हो गया ये, ठीक है। एक बार वापस से सुन लो, मैंने ये बोला है कि जो अमाइंस होते हैं वो अपना लोन पेयर देते हैं, इस वजह से बेसिक नेचर होती है। सुन ले, अब ये लोन पेयर जो जितना जल्दी देगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। और अमाइंस के पास क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये आराम से लोन पेयर देगा, मतलब बेसिक नेचर भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब देख, यहाँ केवल एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो दो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ तीन तीन एल्काइल ग्रुप। तो जहाँ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वहां प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, वहां नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, और वहां नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब बेसिक नेचर क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा पॉजिटिव आने के बाद सर ये हाइड्रोजन से लिंक भी तो कर सकता है क्या? ये पॉजिटिव आ गया सर इसके ऊपर मान लो सर ये इसका आ गया सर ये लिंक हाँ, ये हाइड्रोजन छोड़ेगा तो सर इसका सर भरपाई हो जाएगी सर ये। मतलब सर उसके जो पॉजिटिव चार्ज है सर वो तो खत्म हो जाएगा, तो सर वो स्टेबल नहीं हो जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली में सॉल्यूशन के अंदर वो ऐसे फ्री फॉर्म में रहेगा ही नहीं ना। जैसे अमोनियम आयन बनेगा ना, उसको हाइड्रोक्साइड आयन भी तो सराउंड कर लेते हैं, तो वो ऐसे भी स्टेबल हो जाता है। अरे जैसे तू सॉल्यूशन में डालेगा तो ये बेसिक नेचर है, तो अपना लोन पेयर तो देगा। अब लोन पेयर देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम में। जैसे अमोनियम में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे फिर OH माइनस भी तो तैयार बैठे। तो तब भी सर ये ऐसे हाइड्रोजन सर कर नहीं सकता? नहीं नहीं,